आज मैं सुनाऊंगी एक नई कहानी, लाइब्रेरी। फिर बैठ गई पढ़ने। जब देखो तब इन मुई किताबों में सर गड़ाए बैठ जाती हूँ। न खुद की फिक्र न दुनियादारी का होश। जाने क्या मजा आता है माथा खपाने में इस लड़की को। बड़ी मुश्किल से पैसे बचा कर देती हूँ कि अपने लिए कुछ लत्ते ले आए या दूसरी हम उम्र लड़कियों की तरह सजने संवरने की चीजें, पर ये पगली किताबें उठाकर ले आती है। बाप को शराब का नशा है और बेटी को पढ़ने का। इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच लट्टू बनी दिन भर नाचती फिरूं। शौक तो मुझे भी था पढ़ने लिखने का। स्कूल भी गई, हाथ पैर जोड़े माँ बाप के आगे कि आगे पढ़ने दो, पर जालिमों ने शराबी के पल्ले बांधकर अपना पिंड छुड़ा लिया। बेटी, हम गरीब औरतों के लिए यही नियति तय की है ऊपर वाले ने। पढ़ला निकला तो पैसे वालों की बेटियों को ही नसीब होता है। तू ही देख, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बेटी से बन गई लड़की, फिर औरत, जो अब बनकर रह गई एक सामान, जो थोड़े वक्त बाद बदल जाएगी कबाड़ में। अपने आंसू पोंछते हुए माँ बुनबुना रही थी। हर सुबह माँ का यही पुराण चलता था। उन्हें लगता था कि जब वो चाहकर भी अपने जीवन में कुछ न कर पाई तो मैं भी कुछ कर न सकूंगी। मैं भी उन्हीं की तरह औरत जात के तयशुदा मानकों पर जीने के लिए बाध्य हूँ। लेकिन मैं तो सारी बातें अनसुनी कर अपनी किताबों की दुनिया में मगन रहती। किताबों के हर्फ मुझे मखमली एहसास देते। स्याही की खुशबू मुझे दुनिया की किसी भी कीमती इत्र से प्यारी लगती। किताबें मेरी सखियां थी और कहानियों के किरदार मुझे अपने सगे मालूम होते। साहित्य पढ़ना मेरा पहला प्यार था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद से ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे हिंदी साहित्य में एमए करना है और लेखिका बनना है। हर रात मुझे एक ही ख्वाब आता कि मेरे घर की पहली मंजिल का एक कमरा मेरी लाइब्रेरी है, जहां अलमारियों में मेरी पसंद की सैकड़ों किताबें जमा हैं। टैगोर, मंटो, इस्मत आपा, अमृता प्रीतम, इमरोज, ओ हेनरी, गुलजार, विस्म सहानी, कबीर, शेक्सपियर, फैज अहमद फैज, सभी मेरी लाइब्रेरी की शान बढ़ा रहे हैं। मेरी स्टडी टेबल पर नामचीन अफसाना निगारों की कहानियां मुझसे बातें कर रही है। मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ। बस यही मेरी सोती और जागती दोनों आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब था, जिसके मुकम्मल होने की दिन रात हुआ करती थी। पर माँ कहती है ना, गरीब की बेटी को सपने देखने का हक कहाँ। मेरी भी शादी कर दी गई। हिंदी साहित्य में एमए करना तो दूर, 12वीं की परीक्षा भी ना दे पाई। शादी के बाद जब सामान में अपनी किताबें, अपना लिखा हुआ कुछ मेरे लिए खजाने से कम ना था, लेकर ससुराल पहुंची तो सास भड़क उठी। बहू, किताबें पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। एक दिन दोपहरी जरा आंख लगी तो सास ने मेरी सारी किताबें कागज पत्थर कबाड़ी को बेच दिए। लगा किसी ने मुझे खोखला कर दिया। गृहस्थी ना बिगड़े इसलिए चुपचाप यंत्रबद्ध काम करने लगी, लेकिन मुझे माँ की तरह कबाड़ में नहीं बदलना था। मैंने हौसला नहीं खोया। जानती थी है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त यह है कि बिना रुके चलना पड़ेगा। जिस जगह भी हो अंधेरे की हुकूमत, उस जगह खुद को दीप सा जलना पड़ेगा। मुझे बुझी सी देख पति दुखी जरूर होते, पर माँ के आगे लाचार थे। जोरू का गुलाम कहलाने के डर से माँ की गलत बात का भी विरोध ना करते। एक दिन अपनी बेटी का अच्छा स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए अपने पति और सास से पहली बार विवाद किया और जीती भी। बस यहीं से मुझ में आत्मविश्वास की लौ फिर से जलने लगी। बेटी की मैडम की सहायता से गुपचुप 12वीं के फॉर्म भरा। रात भर जगकर पढ़ाई करती, दिन में घर का सारा काम करती। सब करने के बाद भी जरा ना थकती। मुझे खुश देख सास को शक हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। पर अब की बार मैंने हार नहीं मानी। लड़ झगड़ कर परीक्षा दी और अच्छे नंबर से पास भी हुई। मेरी लगन देख पतिदेव पिघल गए। माँ के विरोध के बावजूद अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया।
मैंने भी दिलो जान से घर का सारा काम, दुनियादारी की सारी रस्में निभाते हुए अपनी बीए, एमए की डिग्री हासिल की। आज एक बड़े कॉलेज में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर हूँ। और मजे की बात यह है कि ये अनुभव मैं अपने पहली मंजिल पर बनी लाइब्रेरी की मेज पर बैठकर अपने साझा कर रही हूँ। सोती और जागती दोनों ही आंखों से देखे अपने मुकम्मल ख्वाब को जी रही हूँ। वो कहते हैं उड़ो, सारा आसमान तुम्हारा है। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। वो कहते हैं उड़ो, सारा आसमान तुम्हारा है। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। धन्यवाद।